आचार्य श्री, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज से आपके भी कई कार्यक्रम थे नवरात्र के, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपसे ही शुरुआत करता हूं मैं कि नवरात्रि माँ की आराधना का एक त्योहार है। हम 9 दिन तक उत्सव मनाते हैं, गरबे करते हैं, मैंने जैसा कहा कई लोग इसमें उपवास करते हैं, लेकिन थोड़ा इसका और महत्व समझना चाहेंगे, क्योंकि आखिरकार ये त्योहार जुड़ा है ऋतु परिवर्तन से भी। अब हम अलग एक मौसम की तरफ जा रहे हैं, तो किस तरीके से ये हमारे ओवरऑल वेलबींग को इम्पैक्ट करता है, क्या संबंध है इसका उसके साथ? जी, विपिन जी, कितना सुंदर प्रश्न आपने, और अपने प्रश्न में ही पूरा उत्तर दे दिया। क्योंकि सही मायने में नवरात्र साल के 4 ऐसे समय पर आते हैं जहाँ पर वेदर चेंज हो रहा होता है। और जब भी वेदर चेंज होता है तो डिजीजेस, एलिमेंट्स कहाँ से आरंभ होते हैं? एलिमेंट्स हमेशा 2 जगह से आते हैं, या तो पेट से या मन से। तो यानी हम उपवास करें, यानी देवी के उप में वास करें। उपवास यानी किसी के नजदीक वास करना, यानी देवी की आराधना करें, उसका चिंतन करें, मनन करें, और भोजन पर नियंत्रण रखें, विचारों पर नियंत्रण रखें, मन पर पूरा नियंत्रण हो, तन पर पूरा नियंत्रण हो, तो हम एलिमेंट से, डिजीजेस से बाहर आ जाते हैं। और कितना वैज्ञानिक है ये पूरा का पूरा प्रकरण। आप ये देखिए कि क्या खाना है, कंद, मूल और फल, यानी कि वो चीजें जो जमीन के अंदर उग रही हैं, वो तो हो गए मूल, रूट्स। चाहे आप आलू का सेवन कर रहे हैं, अरबी का सेवन कर रहे हैं, गाजर का सेवन कर रहे हैं, और फल जो कि वृक्षों पर उग रहे हैं। इसके अलावा कोई और चीज का सेवन नहीं करना है, यानी हमारा कुकिंग का टाइम एकदम कम हो जाए। हम कोई भी ऐसी चीज ना लें जो कंटामिनेटेड हो। हम अपने स्वयं से जुड़े, यानी आत्म दर्शन कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण विपिन जी, ये हमारी महान संस्कृति है कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ये वो महान संस्कृति है जहाँ कहा गया कि माँ जब बच्चे को ज्ञान देती है तो वही सरस्वती है, जब वो उसकी जरूरतें पूरी करती है तो वही लक्ष्मी है, और जब वो उस पर आने वाली हर विपत्ति में अपनी संतान की रक्षा करती है तो वो ही दुर्गा और काली का रूप है। तो हमारे पूज्य दादाजी तो कहा करते थे कि जिसने माँ को रुलाया उसने भगवान को रुलाया। तो नवरात्र मनाने का सर्वोत्तम तरीका कि आपके जीवन में जो भी नारी रूप हैं, फिर चाहे वो आपकी माँ है, आपके बच्चों की माँ है, आपकी कोई कुलीग है ऑफिस में, या आपके कोई मित्र हैं, जो भी नारी रूप है उनका सम्मान करना हम सीखें। हम अपने तंग पर, अपने भोजन पर नियंत्रण पाएं, अपने विचारों पर नियंत्रण पाएं, और फिर तो देवी की अथाह कृपा निश्चित रूप से हम पर बरसेगी। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन कि क्या नवरात्रि का महात्मा है। सिर्फ उपवास के आगे आपके तन की, आपके मन की, आपके विचारों की हर तरह की शुद्धि और नारी का सम्मान। तो आचार्य श्री, अगर हम आपसे पूछना चाहें, आपकी फास्टिंग फूड लिस्ट क्या रहती है, अगर आप शेयर करें? जी, विपिन जी, देखिए हमने तो पिछले वर्ष हमारा जो अपना संस्थान का यूट्यूब चैनल है, लगभग 1 मिलियन से बड़ा परिवार है वहाँ भारत योगा। तो वहाँ हमने एक प्रतिदिन की डाइट शेयर की, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग सनातन संस्कृति से नहीं भी हैं, उन्होंने भी उसका पालन किया और 8 से 9 किलो वज़न भी घटा लिया। तो यहाँ तो जो है, हम अगर उपवास कर लें सही मायने में, और कुछ इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता। आप प्रातः काल उठ करके जल का सेवन करें। फिर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर आप भोजन में जो भी गाय से प्राप्त चीजें हैं उनका सेवन करें। दूध, दही, पनीर, इतना सब्सिडियस डाइट हो जाता है। यानी अनाज ना भी ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि कितने सारे और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। बट इसमें यहाँ पर 2-3 चीजें जरूर विपिन जी हम कहना चाहेंगे। जैसे विशेष रूप से हम क्या हो जाता है ना, कभी-कभी वो व्रत की जगह चरत हो जाता है। तो जी, हम वही। चरत कहते हैं कि बस पकौड़ी बन रही हैं, पूड़ियाँ तली जा रही हैं। तो उसका जो सिग्निफिकेंस है ना व्रत का, वो जी। ये है कि हम कुकिंग में टाइम ना वेस्ट करके हम आराधना में समय लगाएं। क्योंकि ये 9 दिन जो है ना, ये शक्ति साधना के दिन है, ये आराधना के दिन है, ये अपने भीतर की ऊर्जा को जानने के दिन है। तो उसमें हमारा मिनिमम टाइम किचन में जाए, इसलिए जो बहुत ही ईजी टू प्रिपेयर रेसिपीज होती हैं,
उनका हमें सेवन करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों का पालन ये करना चाहिए कि कभी-कभी कुछ लोग सिर्फ़ कार्ब्स और कार्ब्स ही लेते रह जाते हैं। आलू ही आलू खा रहे हैं या फिर जैसा हमने कहा तला हुआ भोजन कर रहे हैं। तो तला हुआ भोजन राजसिक भोजन की जो कैटेगरी है उसमें आता है। तो कोशिश करें सात्विक आहार, कम से कम 9 दिन हम सात्विक आहार लें और आप देखेंगे कि जल की मात्रा को अपने थोड़ा संतुलित रखिए। थोड़ा सनलाइट ज़रूर लीजिए और कंद, मूल और फल इनका सेवन कीजिए। आप 9 दिन में सिर्फ वज़न ही नहीं घटाएँगे, आप इतना डिटॉक्सिफ़ाई आपकी बॉडी हो जाएगी कि आपका चेहरा दमकने लगेगा। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में चेंजेज़ आएँगे और जितना सात्विक आहार हम लेंगे, हमारे मन और मन से जुड़े हुए रोग, वो भी दूर होते चले जाएँगे। अब जैसे एक छोटा-सा उदाहरण हम आपको दें कि जो हमारे डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उनको सबसे पहले लहसुन का प्रयोग बंद करवा दिया जाता है आयुर्वेद में। क्यों? क्योंकि वो हमारे अवसाद की प्रवृत्ति को और बढ़ाता है। तो ये 9 दिन की जो अवधि है, इसमें हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, पानी खूब पीजिए, जी। प्रोटीन अपने डाइट में ज़रूर लें, जैसे पनीर हो गया, दूध से बनी हुई चीज़ें हो गई और सनलाइट में थोड़ी देर ज़रूर बैठें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें हैं आहार से जुड़ी हुई और किसको क्या अवॉइड करना है और क्या आप उसमें ज़रूर लें। इन सारी तन की शक्ति के बाद थोड़ी मन की भी बात की जाए तो आचार्य श्री, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 साल तो हम सब जानते हैं या 2-2.5 साल का जो वक्त गया और कोरोना के दौरान लोगों को काफ़ी मानसिक तनाव भी हुआ और यूं भी आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वो तनाव काफ़ी बढ़ रहा है और नवरात्र में जितना महत्व उपवास का है उतना ही मन की शुद्धि का, ध्यान का, इनका भी महत्व है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि तन के साथ मन भी उतना शक्तिशाली बने? बिल्कुल, विपिन जी। देखिए, उपवास और व्रत 2 अलग चीज़ें हैं। उपवास हुआ किसी के उप में वास करना। जिसके लिए भी हम उपवास करते हैं, हम सब तन-मन की सुध-बुध छोड़ कर के सिर्फ़ उसी का स्मरण, चिंतन, मनन करते रहें, वो उपवास है। व्रत यानी कोई भी एक संकल्प लेना। चाहे आपने संकल्प ले लिया जैसे और देश है ना मॉरिशस में जो हिंदूज़ हैं, वो ये सब नहीं तो वो क्या करते हैं कि हम 9 दिन नॉन-वेज ही नहीं खाएँगे, तो ये उनका व्रत हो गया। तो सबका अलग-अलग बुद्धि के अनुसार व्रत चलता है। लेकिन इन सब में एक चीज़ जो कॉमन हो रही है वो है मन की शक्ति, कि हम अपने मन को संयमित कर रहे हैं। भोजन भी जब सामने आता है तो हमें लगता है ज़बान की गलती है कि हमने कुछ खा लिया, ज़बान की गलती नहीं होती, मन की ही गलती होती है कि मन कर रहा है कुछ खाने का, है ना? तो मन को संयमित रखने का भी एक बहुत सुगम तरीका होता है भोजन पर नियंत्रण। दूसरी चीज़, कुछ नहीं कर सकते तो दिन में प्रातः काल यज्ञ अवश्य करें। कोई मंत्र नहीं आता तो गायत्री की आहुति दे करके आप यज्ञ करें या फिर अखंड ज्योत जलाएं और सुबह शाम कम से कम इस 9 दिन की अवधि में पूरे परिवार को साथ बैठ करके थोड़ा समय ध्यान, पूजा, अर्चना, कीर्तन, संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि मार्ग कोई भी हो, ज़रूरी नहीं आप बैठ करके मेडिटेशन करें तो ही मन संकल्पित होगा। आप भक्ति का मार्ग चुन सकते हैं, आप संगीत का मार्ग चुन सकते हैं, आप गीत का मार्ग चुन सकते हैं, आप नृत्य का मार्ग चुन सकते हैं। लेकिन चुनिए ज़रूर क्योंकि ये 9 दिन बहुत पावरफुल डेज़ होते हैं और इसमें आपकी साधना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये समझो कि मैंने भोजन का तो व्रत लिया ही लिया है, मैंने 9 दिन व्रत लिया है कि मैं क्रोध नहीं करूँगा। मैंने 9 दिन व्रत लिया है कि कुछ भी हो जाए किसी से मैं लड़ाई नहीं करूँगा। लेकिन क्या हो जाता है हंग्री मीन्स एंग्री, इधर तो आपने भोजन छोड़ दिया, उधर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए संयमित डाइट लीजिए और बहुत महत्वपूर्ण है कि मन से भी कुछ संकल्प ले लो कि 9 दिन कोई कुछ कर ले, मैं अपना टेम्पर लूज़ नहीं करूँगा। इस तरह से कोई भी संकल्प हम ले सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया।